वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इससे पहले की जो हमारी क्लासेस हैं वहाँ पर अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे के जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको हम लोग कवर कर चुके हैं। अब कुछ माइनर वर्क्स जो हैं अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे के वो जिस तरीके से इम्पॉर्टेंट हैं वो हम इस क्लास में कवर कर रहे हैं। देखिएगा, अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे का एक वर्क है जिसका नेम है इन आवर टाइम्स। ये अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे का वर्क है और ये कलेक्शन ऑफ 15 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। 15 छोटी छोटी कहानियों का संग्रह है इन आवर टाइम्स। इस वर्क की जो टाइटिल है इन आवर टाइम उसको डिराइव किया गया है, उसको लिया गया है बुक ऑफ कॉमन प्रेयर से लिया गया है। बुक ऑफ कॉमन प्रेयर जो है वो क्रिश्चियनिटी में जो क्रिश्चियन पीपल होते हैं उनके प्रेयर की बुक होती है। और इसी बुक ऑफ कॉमन प्रेयर से जो ये टाइटिल है इन आवर टाइम उसको डिराइव किया है अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे ने अपने इस वर्क के लिए। जो ये कलेक्शन है 15 शॉर्ट स्टोरीज़ का, यहाँ पर जो स्टोरीज़ हैं उनका जो थीम्स है, उनकी जो विषय वस्तु है वो एलिनिएशन है। एलिनिएशन का मतलब अलगाव होता है। लॉस भी है थीम, ग्रीफ भी है थीम, सेपरेशन भी है थीम। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो स्टोरीज़ रखी हुई हैं वो यूरोप में जो वार की कंडीशन थी, यूरोप में वार के बाद की जो कंडीशन थी, उन सारे पॉइंट्स को हाईलाइट कर रही हैं। और इसके साथ ही साथ स्पेन में जो बुल फाइटिंग है वो भी यहाँ पर कई स्टोरीज़ का थीम है। देखिएगा, जो ये 15 शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन है, इस कलेक्शन में कुछ बहुत ही ज़्यादा फेमस स्टोरीज जो हैं उनके नेम मैंने मेंशन कर दिया है, जो कि टाइटल बेस्ड क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इंडियन कैंप, द डॉक्टर एंड द डॉक्टर्स वाइफ और मिस्टर एंड मिसेस इलियट, ये मैंने 3 शॉर्ट स्टोरी इसी कलेक्शन की यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। इनके नेम आप लोग लर्न रखिएगा टाइटल बेस्ड क्वेश्चन के लिए। अब हम नेक्स्ट वर्क की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा नेक्स्ट वर्क है फार होम द बेल टॉल्स। अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे का ही ये वर्क है और ये अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे की सबसे लंबी नावल है, लॉन्गेस्ट नावल है। और जो स्पेन में सिविल वार पर बेस्ड है, आधारित है ये नावल। और इस उपन्यास का जो जैनर है, इस नावल की जो विधा है वो है वार नावल, क्योंकि वार युद्ध से संबंधित है ये उपन्यास। इस वर्क की जो टाइटिल है, टाइटिल को लिया है अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे ने जॉन डन की एक पोएम है। पोएम का नेम है फार होम द बेल टॉल्स। यहीं से अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे ने अपने इस नावल के लिए टाइटिल को डिराइव किया है। जो ये नावल है, इस नावल की जो मेन थीम है वो डेथ है। देखिएगा, इस नावल में होता क्या है। जो इस नावल का सेंट्रल कैरेक्टर है वो है रॉबर्ट जॉर्डन। आप लोग लर्न रखिएगा, वन टाइम एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि रॉबर्ट जॉर्डन कौन सी नावल का सेंट्रल कैरेक्टर है। तो यहाँ पर रॉबर्ट जॉर्डन जो है वो एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्टर होता है। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में वो इंस्ट्रक्टर होता है, टीचर होता है स्पेनिश लैंग्वेज का। और इसके साथ ही साथ वो स्पेशलिस्ट होता है डिमोलिशन एंड एक्सप्लोजिव में। मीन्स डायनामाइट का यूज करते हुए एक्सप्लोजन के लिए भी वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशलिस्ट होता है। और इसके साथ ही साथ अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में वो टीचर भी होता है। जो रॉबर्ट जॉर्डन है वो भी स्पेनिश सिविल वार में फ़ाइट कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। तो इसको एक काम दिया जाता है, इसको टास्क दिया जाता है, एक ब्रिज होता है कि वो उस ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर दे डायनामाइट लगाकर, जिससे कि जो एनिमी हैं वो आ ना पाएँ। यद्यपि रॉबर्ट जॉर्डन जानता है कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, इतनी जल्दी ब्रिज को उड़ाया नहीं जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर प्रेशर होता है जिसकी वजह से इसको ब्रिज उड़ाना पड़ता है। वो रियलाइज़ करता है कि जो वार है वो फिटाइल है, वार जो है वो यूजलेस है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो ऑलरेडी इन लव होता है, मारिया नामक एक लड़की होती है, उससे वो प्रेम भी कर रहा होता है। वो ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन एनिमी तब तक आ जाती है और वो अटैक कर देती है,
जिससे उसका जो पैर होता है वो बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। तो आप लोग लर्न रखिएगा कि फार होम द बेल टॉल्स जो है वो अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे का वर्क है, और इस वर्क में सेंट्रल कैरेक्टर रॉबर्ट जॉर्डन है, और इसके साथ ही साथ सेंट्रल कैरेक्टर उसकी वाइफ मारिया भी है। और इस नावल के टाइटल को डिराइव किया गया है जॉर्डन के वर्क फार होम द बेल टॉल्स से। अब हम नेक्स्ट वर्क की तरफ चल रहे हैं। एक नावल है जिसका नेम है टू हैव एंड हैव नॉट। ये भी अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे की नावल है, और यहाँ पर सेंट्रल कैरेक्टर जो है वो हैरी मॉर्गन है, जो कि एक फिशिंग बोट का कैप्टन होता है। फिर हम नेक्स्ट वर्क की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट नावल है अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज। ये नावल का नेम है। जो ये नावल है यहाँ पर सेंट्रल कैरेक्टर है कर्नल रॉबर्ट कैंटवेल। ये एक एजिंग आर्मी ऑफिसर होता है। इस नावल में यही नैरेटर होता है, और ये डिस्क्राइब कर रहा होता है फ्लैशबैक में जा कर के, मेमोरी में जा कर के, जो उसका एक्सपीरियंस रहा है इटली वार में। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार का टाइम चल रहा था तो इटली में जो उसका एक्सपीरियंस रहा है उसको यहाँ पर वो डिफ़ाइन कर रहा है। इसके साथ ही साथ जो उसके रोमांटिक अफेयर रहे हैं रेनेटा नाम की एक गर्ल से, जो कि इससे 30 साल छोटी थी, उसके साथ में जो इसके रिलेशन रहे हैं, उन्हीं को फ्लैशबैक में जा कर के जो ये कर्नल रॉबर्ट कैंटवेल होता है वो डिस्क्राइब कर रहा होता है। इस नावल के लिए अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे को एक्यूज किया गया था कि अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे का जो एटीट्यूड है वो पेसिमिस्टिक एटीट्यूड है, क्योंकि इस नावल में अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे ने आर्मी ऑफिसर की लाइफ को बहुत ही विटर और बहुत ही डार्क तरीके से पोर्ट्रे किया है। इसलिए अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे पर ये एक्यूज़ लगाया गया था, ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि इनका जो एटीट्यूड है, इनका जो दृष्टिकोण है वो पेसिमिस्टिक है, वो निराशावादी है। अब इसके बाद में हम यहाँ पर कुछ वर्क्स को डिस्कस कर रहे हैं जो कि टाइटल बेस्ड क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पर कुछ वर्क्स हैं जिनके नेम हैं जो कि टाइटल बेस्ड क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। एक वर्क है डेथ इन दी आफ्टरनून। जो ये वर्क है डेथ इन दी आफ्टरनून, आप लोग लर्न रखिएगा कि ये अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे का वर्क है, और जो बुल फाइटिंग का रिचुअल होता है उसी पर आधारित है ये वर्क। नेक्स्ट वर्क टाइटल बेस्ड क्वेश्चन के लिए ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका, इसका भी नेम लर्न रखिएगा। नेक्स्ट वर्क है आ मूवेबल फीस्ट। ये अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे का फेमस वर्क है। मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट भी मेंशन किया है, आप लोग लर्न रखिएगा। ये एक मेमोयर है, मीन्स बेस्ड ऑन मेमोरीज है, और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे का। अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे अपने इस वर्क आ मूवेबल फीस्ट में जो उसका अपना स्ट्रगल खुद का रहा है एक राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको राइटर ने यहाँ पर डिस्कस किया है। अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे की जो इनिशियल सक्सेस है लाइफ में उसको यहाँ पर उसने डिस्क्राइब किया है। अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे का जो फ्रेंड्स के साथ में एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। जो फर्स्ट मैरिज हुई है हेमिंग्वे की हेडली रिचर्डसन के साथ में अपनी इस ऑटोबायोग्राफी में, और इसके साथ ही साथ पर्सनल अकाउंट भी कुछ राइटर का दिया है यहाँ पर अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे ने, जिनके साथ अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे के संबंध अच्छे थे। जैसे यहाँ पर एफ स्कॉट राइटर है, जेम्स जॉयसी राइटर है, एजरा पाउंड है, जर्ट्यूड स्टीन है। ये कुछ राइटर्स हैं जिनका पर्सनल अकाउंट हमें इस वर्क ऑफ मूवेबल फीस्ट ऑटोबायोग्राफी में देखने को मिलता है। ये वर्क जो है वो पोस्टह्यूमसली पब्लिश हुआ था। मीन्स कहने का मतलब है कि अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे की डेथ के बाद में जो इनकी फोर्थ वाइफ होती हैं मैरी हेमिंग्वे, उन्होंने ही इस वर्क को पब्लिश करवाया था। नेक्स्ट वर्क है आइलैंड इन द स्ट्रीम। जो ये वर्क है वो एक पेंटर की लाइफ के बारे में है जिसका नेम थॉमस हडसन होता है। ये नावल 3 पार्ट्स में है और इस नावल का नेचर एपिकल है। नेक्स्ट वर्क है द गार्डन ऑफ एडन। द गार्डन ऑफ एडन वो भी नावल है, और यहाँ का सेंट्रल कैरेक्टर डेविड और उसकी वाइफ कैथरीन होती है। तो यहाँ पर मैंने जो ये वर्क्स डिस्कस किए हैं ये टाइटल बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं, और भी जो मैंने पॉइंट्स मेंशन किए हैं उनको आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आज की क्लास में जो हमारा ये
राइटर है अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट राइटर की बायोग्राफी को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।